हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप सर में। दोस्तों आज हम आप लोग के लिए हिंदी के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव लाए हुए हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो अंत तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हिंदी के वर्ण हैं। दोस्तों इसका आंसर देखिएगा, क से ह तक है, क से ड तक है, अ से ह तक है कि क से ज्ञ तक है। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा सी, अ से ह तक ही है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्णों की संख्या कितनी होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, 3 होती है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन जो है, राष्ट्रभाषा कहलाती है, कौन सी राष्ट्रभाषा कहलाती है। तो इसकी सही जवाब हो जाएगी दोस्तों, इसकी सही जवाब है बहुसंख्यक देशवासियों द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, वर्तमान में लगभग कितने लोग हिंदी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 60 करोड़ लगभग। चलिए अगला क्वेश्चन जो, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या है कितनी है दोस्तों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 52 है। ठीक, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में स्वर की संख्या कितनी होती है। तो स्वर दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा सी, 11 होती है। ठीक, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, खड़ी बोली किस हिंदी की बोली है। तो खड़ी बोली हिंदी जो है पश्चिमी हिंदी का है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, अक्षत्र ज्ञ श्र कहे जाते हैं। तो 8 का सही जवाब हो जाएगा संयुक्त व्यंजन कहे जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है, हिंदी वर्णमाला में कितने संयुक्त व्यंजन हैं। तो दोस्तों आप इससे पहले ही देख चुके हैं कि 4 हैं। ठीक है, अक्षत्र ज्ञ श्र। ठीक, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ठीक, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, व्याकरणों ने संज्ञा के कितने भेद बताया है। व्याकरणों ने संज्ञा के कितने भेद बताया है। तो 11 का सही जवाब हो जाएगा डी, 5 बताए हैं। अगला क्वेश्चन जो है, जातिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक तो घोड़ा होता है जातिवाचक संज्ञा। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, हरियाली है, हरियाली क्या है दोस्तों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा भाववाचक संज्ञा है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अफ्रीकी जो है भाववाचक संज्ञा नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, बंधुत्व किस प्रकार की संज्ञा है। तो 15 का सही जवाब हो जाएगा बी, भाववाचक है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, पूरब दिशा किसका रूप है। पूरब दिशा किसका रूप है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा का। अगला क्वेश्चन जो है, घी कौन सी संज्ञा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा द्रव्यवाचक संज्ञा है। अगला जो क्वेश्चन है, हृदयेश ने कहा कि मैं मुक्ति के गाल पर तमाचा मारूंगा। इस वाक्य में कर्ता कारक कौन सा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मुक्ति। अगला क्वेश्चन है, समूहवाचक संज्ञा है। तो 19 का सही जवाब हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा अंगूर है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक संज्ञा की सही क्रम क्या होता है होगा। तो सही बताइए इसका। 20 का सही जवाब हो जाएगा दैनिक जागरण, धुलाई, तूफान। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, अकरांत व आकारांत संज्ञा होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पुल्लिंग होती है। अगला क्वेश्चन जो है, संस्कृत के आकारांत शब्द होते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए,
स्त्रीलिंग होते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, ए रमेश यहाँ आओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो 23 का सही जवाब हो जाएगा सी, संबोधन। ए रमेश मतलब संबोधन कर रहे, हाय, ए, ओ, रे, ये सारे के सारे संबोधन होता है। अगला क्वेश्चन है, चिड़िया का बहुवचन क्या होगा? तो 24 का सही जवाब हो जाएगा चिड़ियाएँ। क्या है? चांद बिंदु लग गया, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, दही शब्द है, तो दही शब्द है 25 का सही जवाब हो जाएगा पुल्लिंग है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, गीता हाथ से मारती है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो हाथ से मारती है, तो 26 का सही जवाब हो जाएगा डी, करण है। संप्रदान कारक में को का प्रयोग किस अर्थ में होता है? तो 27 का सही जवाब हो जाएगा ए, के लिए। अगला क्वेश्चन है, वह कार मेरी है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो 28 का सही जवाब हो जाएगा संबंध बताने की। यह घर मेरा है, यह कार मेरा है, तो ये संबंध बता रहा है, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, क्रिया के कार्य का फल जिस पर पड़ता है वह कारक कहलाती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कर्म कहलाती है। अगला क्वेश्चन जो, कारक का चिन्हों को कहा जाता है, तो कारक के चिन्हों को कहा जाता है तो परसर्ग चिन्ह कहा जाता है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, तोता डाली पर बैठा है, इस वाक्य में कारक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, करण है। सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है, तो 32 का सही जवाब हो जाएगा डी, सहायता। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, वृक्ष से पत्ता गिरता है, वाक्य में कौन सा कारक है? तो 33 का सही जवाब होगा अपदान। एक वचन व बहुवचन दोनों में प्रयुक्त होने वाला शब्द है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा योद्धा। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, किस कारक में से विभक्ति का प्रयोग साधन के अर्थ में किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा करण का। कारक के कितने भेद हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 8। मैं का बहुवचन क्या होगा? मैं का बहुवचन हो जाएगा हम। मैं का जो है बहुवचन हम हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, बाबा ने चंद्रभूषण के डंडा मारा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, कर्ता। अगला क्वेश्चन जो है, मुरली गांव से चला गया, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अपदान है। जब एक जगह से दूसरे जगह कोई चला जाता है, हट जाता है, तो इसको अपदान कहा जाता है। जो सो कौन सा सर्वनाम है? जो सो कौन सा सर्वनाम है? इसका सही जवाब है संबंधवाचक है। अगला क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनामिक विशेषण का उदाहरण है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, तुम्हारा। निम्नलिखित में से कौन निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 42 का सही जवाब हो जाएगा यह। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, लड़का दौड़ता है, इस वाक्य में लड़का किस संज्ञा का उदाहरण है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 43 का सही जवाब हो जाएगा जातिवाचक का है। बालक पढ़ता है, इस वाक्य में पढ़ता है क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्रिया है। अगला क्वेश्चन जो है, वृक्ष से पत्ता गिरता है, इस वाक्य में किस कारक का विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अपदन। घर में माँ है, इस वाक्य में पर किस कारक की विभक्ति है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा
सी अधिकरण का है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, राम ने कहा कि वह बाजार जा रहा है, इस वाक्य में वह है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी सर्वनाम है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, मैं यह काम आप ही कर लूँगा, इस वाक्य में आप क्या है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी निजवाचक सर्वनाम है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, उसका कोट पुराना था, इस वाक्य में पुराना क्या है, तो पुराना क्या है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी अवयव है। इसका सही जवाब हो जाएगा अवयव। चला क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में कौन विशेषण का भेद नहीं है, तो 50 का सही जवाब हो जाएगा डी पुरुषवाचक नहीं है।